बरेली शहर की पुरानी गलियों में एक ऐसा इंसान रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग पतंग और आसमान को याद कर लेते थे। सिकंदर उस्ताद। उनकी झोपड़ी भले छोटी थी, लेकिन उनके सपने इतने बड़े थे कि पूरा आसमान भी छोटा लगता। सुबह होते ही उनकी गली में बच्चों की भीड़ लग जाती। वे कागज के टुकड़े, बांस की तीलियां और मांझा लेकर बैठ जाते और सिकंदर उस्ताद उन्हें बताते कि पतंग कैसे उड़ती है, हवा को कैसे महसूस किया जाता है और मांझे को कैसे पकड़ा जाता है। सिकंदर उस्ताद का बचपन भी पतंगों के बीच बीता था। उनके पिता मोहल्ले के मशहूर पतंगसाज थे। उन्होंने ही सिकंदर को सिखाया था कि पतंग सिर्फ कागज नहीं, सपनों की चादर है। छोटे सिकंदर की आंखों में भी वही चमक थी। वो घंटों आसमान को देखता और सोचता कि कौन सा रंग, कौन सा डिजाइन हवा में सबसे अलग लगेगा। हर बसंत पंचमी पर उनका आंगन रंग बिरंगी कतरनों, बांस की तीलियों और गोंद की खुशबू से भर जाता। बच्चे उन्हें उस्ताद जी कहकर बुलाते। सिकंदर उस्ताद का अपना उसूल था, पतंग बनाने में नकल नहीं, हुनर चाहिए। वो बच्चों को बार बार यही कहते, जब तक तुम हवा को महसूस नहीं करोगे, पतंग सिर्फ ऊपर जाएगी, उड़ान नहीं भरेगी। इस बार मोहल्ले में एक नई हलचल थी। पास के शहर का एक बड़ा पतंगबाज शेखर मास्टर आया था। उसने मोहल्ले में आकर ऐलान किया, इस साल के बसंत मेले में मैं ही सबसे ऊपर रहूंगा, कोई मुझे हरा नहीं सकता। सुन लो तुम भी, और तुम्हारा पूरा इलाका भी। अगली पतंग उड़ी ना तो नाम बदल देना मेरा। मैदान भी वही होगा, हवा भी वही होगी। बस इस बार काटा मैं बोलूंगा, तुम नहीं। हिम्मत है तो आ जाओ, वरना दूर से देखते रहना, पतंग नहीं तकदीर काटने आया हूं मैं। सिकंदर के शागिर्द सुनकर हैरान रह गए। शागिर्द दौड़कर सिकंदर के पास आए। उस्ताद जी, इस बार मुकाबला कठिन होगा। शेखर मास्टर की पतंगें बड़ी मशहूर हैं। सिकंदर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने कहा, जीत हार पतंग की डोर में नहीं, हाथ की पकड़ में होती है, और पकड़ दिमाग से आती है। ये सुनकर बच्चों के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन डर अभी भी बाकी था। उस रात सिकंदर उस्ताद देर तक अपनी दुकान में बैठे रहे। उन्होंने अपनी पुरानी किताबें, पुराने डिजाइन और पिता की दी हुई सीख को याद किया। उनके सामने कागज, बांस और मांझे के ढेर लगे थे। उन्होंने मन में ठान लिया था कि इस बार वे कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे देखकर खुद हवा भी हैरान रह जाएगी। धीरे धीरे उन्होंने नई पतंग का खाका तैयार किया। उसका नाम रखा तोकिया। ये पतंग चौकोर नहीं थी, बल्कि हल्की सी घुमावदार थी। उसकी तीलियां बारीक लेकिन मजबूत थीं। उन्होंने मांझे में भी नया मिश्रण तैयार किया, जिसमें उनकी सालों की मेहनत और अनुभव झलकता था। बसंत मेले का दिन आया। पूरा मैदान लोगों से भरा था। आसमान पहले से ही रंग बिरंगी पतंगों से सज गया था। दुकानों पर चाट, जलेबी, गन्ने का रस और बच्चों के खिलौने बिक रहे थे। मेला किसी जश्न से कम नहीं लग रहा था। शेखर मास्टर ने अपनी पतंग छोड़ी। वो हवा पकड़ते ही सीधा ऊपर चली गई। लोग चिल्लाने लगे, देखो देखो, शेखर मास्टर की पतंग सबसे ऊपर है। सिकंदर के शागिर्दों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। सिकंदर ने बिना कुछ कहे अपनी तोकिया पतंग उठाई। उन्होंने मांझे को हाथ में लिया, गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उन्होंने मन ही मन कहा, अब समय है हवा को महसूस करने का। उन्होंने मन ही मन कहा। फिर अचानक हवा पकड़कर ऊपर उठने लगी। सिकंदर की उंगलियां मांझे पर ऐसे चल रही थीं जैसे कोई उस्ताद सितार बजा रहा हो। हर झटके, हर मोड़ पर उनकी पकड़ दिखाई दे रही थी। भीड़ अब दोनों पतंगों को देख रही थी। आसमान में मानो जंग छिड़ी हो। कभी शेखर की पतंग आगे बढ़ती, कभी सिकंदर की तोकिया। लोग सांस रोककर ये नजारा देख रहे थे। बच्चों की आंखें चमक रही थीं। सिकंदर ने सही समय देखकर मांझे को हल्का सा झटका दिया। तोकिया पतंग एकदम झुककर शेखर की पतंग के मांझे पर आई और धीरे धीरे उसकी डोर काट दी। शेखर मास्टर की पतंग लहराते हुए नीचे आने लगी। बच्चे दौड़ पड़े उसे पकड़ने।
मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सिकंदर उस्ताद जिंदाबाद! शेखर मास्टर ने सिकंदर को देखकर हल्की मुस्कान दी। उसे मानना पड़ा कि असली उस्ताद वही है। सिकंदर ने भी उसकी ओर सिर हिलाया। उनके चेहरे पर घमंड नहीं था, बल्कि संतोष था। मुकाबला खत्म होने के बाद सिकंदर ने बच्चों को पास बुलाया। उन्होंने कहा, पतंगबाजी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप आसमान नहीं, दिल जीत लें। पतंग तो हर कोई काट सकता है, लेकिन लोगों का दिल जीतने के लिए हुनर और इरादा चाहिए। फिर उन्होंने अपनी खास पतंग तोकिया एक छोटे से लड़के को दे दी, जो प्रतियोगिता देखते हुए चुपचाप खड़ा था। उस शाम सिकंदर उस्ताद अपने आंगन में बैठे थे। आसमान में अभी भी कुछ पतंगें तैर रही थीं। हवा में उनकी बनाई पतंगों की खुशबू थी। उन्हें लगा जैसे हर पतंग उनके पुराने दिनों की कहानी कह रही हो। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती थी, बल्कि अपनी कला, अपने उसूलों और अपने शहर की इज्जत को भी बचाया था। उनकी सोच में ये बात हमेशा रहती, हवा बदल सकती है, मौसम बदल सकता है, लेकिन हुनर और सच्चाई कभी नहीं बदलते। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे रात हो गई। आकाश में तारों की चमक थी। सिकंदर उस्ताद ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि जैसे पतंग की तरह उनका सपना भी आज ऊंचाइयों को छू गया है।